हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसे हम हिंदी में जैव प्रक्रम कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम, तो लाइफ यानी कि जीवन, प्रोसेस यानी कि प्रक्रियाएं, जीवन की प्रक्रियाएं। दोस्तों जरा हम एक बार लाइफ वर्ड पे फोकस करते हैं। लाइफ यानी कि जीवन वर्ड पे फोकस करते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारे पास लाइफ है, आपके पास भी लाइफ है, एक एनिमल के पास भी लाइफ है और प्लांट्स के पास भी लाइफ है। यानी कि ये सब क्या है, ये सब लाइफ के पीस हैं। इनके पास लाइफ है, इनके पास जीवन है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के पास लाइफ है, हर वस्तु के पास लाइफ है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इस मार्कर की, तो क्या मार्कर के पास लाइफ है? हमारा जवाब क्या होगा? नहीं, इस मार्कर के पास लाइफ नहीं है। तो हम एक कैसे जज कर लेते हैं कि किसी के पास लाइफ है, किसी के पास लाइफ नहीं है? तो ऐसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम जज करते हैं कि ये लाइफ है किसके पास और किसके पास लाइफ नहीं है। लेकिन एक पैरामीटर की आज हम बात करते हैं, जैसे मोमेंट। वो पैरामीटर क्या है? मोमेंट यानी कि गति। इससे हम पता कर सकते हैं कि किसके पास लाइफ है और किसके पास लाइफ नहीं है। तो जो भी वस्तुएं क्या होंगी, जो भी बीइंग्स यानी क्या करेंगे, वह अगर मोमेंट कर रही है तो उनके पास लाइफ है, और वह मोमेंट नहीं करती है तो क्या उनके पास लाइफ नहीं है। जैसे कि हम, आप, एनिमल, ये सब क्या है? ये सब मोमेंट करते हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, प्लांट्स भी मोमेंट करता है। हम चलते हैं कहीं पे, ठीक है, कहीं पे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, तो यानी कि क्या मोमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास लाइफ है। एनिमल भी मूवमेंट कर रहा है, उसके पास लाइफ है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स भी मूवमेंट करता है। प्लांट्स यानी कि अगर एक बात करें प्लांट्स, जैसे सनफ्लावर की बात करें, ठीक है, सनफ्लावर की बात करें तो सन अपना ओरिएशन चेंज करता है। जैसे ही सनफ्लावर अपना ओरिएशन चेंज करता है। जैसे ही सन का ओरिएशन चेंज होता है, यानी सन की स्थिति चेंज होती है, वैसे क्या करता है, सनफ्लावर भी अपना ओरिएशन चेंज करता है, अपना ओरिएंट चेंज करता है। यानी कि वो भी मूवमेंट कर रहा है, उसके पास भी क्या है, उसके पास लाइफ है, उसके पास जीवन है। अब इस मार्कर की बात करें, यह मार्कर क्या मूवमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसको हम जहां पे रखेंगे वहीं पे यह रहेगा। यह खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता, यानी कि यह मूवमेंट नहीं कर रहा है, यह लाइफ, इसके पास लाइफ नहीं है। तो जो भी बीइंग्स यानी जो भी थिंग्स क्या है, अगर वह मूवमेंट करती है तो क्या है, उनके पास लाइफ है, वह लाइफ के पीस है। और जो मूवमेंट नहीं करते हैं उनके पास लाइफ नहीं है, वो लाइफ के पीस नहीं है। इससे हम ये पता कर सकते हैं, ये एक बेसिक पैरामीटर है। तो जरा हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस यानी कि लाइफ के बारे में। तो हम समझ लिए लाइफ यानी कि जीवन, प्रोसेस मींस प्रक्रिया, यानी कि जीवन की प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रम। ठीक है, जीवन की प्रक्रियाएं, जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए हमें जैव प्रक्रम की जरूरत पड़ती है, यानी प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। जो भी प्रोसेस हम करते हैं अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर लाइफ प्रोसेस की हम प्रॉपर डिफिनीशन की बात करें तो प्रॉपर डिफिनीशन क्या दे सकते हैं? हम लाइफ की प्रॉपर डिफिनीशन दे सकते हैं, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग्स टू सस्टेन देमसेल्व्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि जीवित प्राणियों द्वारा स्वयं को बनाए रखने के लिए जो मूल कार्य किए जाते हैं वह लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। जीवित प्राणी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो अगर वो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है, या लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अभी हमने देखा मूवमेंट की, यानी लिविंग बीइंग्स मूवमेंट करते हैं और नॉन लिविंग बीइंग्स मूवमेंट नहीं करते हैं। तो लिविंग बीइंग्स क्या होंगे? लिविंग बीइंग्स एक जीव होते हैं, ठीक है। तो वही जितने भी जीवित प्राणी होते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी प्रक्रियाएं करते हैं, जो भी मूल कार्य करते हैं उसे लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। या फिर ये बोल सकते हैं जीवों के अनुरक्षण के लिए जो कार्य किया जाता है उसे लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, यानी कि जैव प्रक्रम कहा जाता है। लाइफ प्रोसेस, अब कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हमें करना जरूरी होता है, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए वह प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि ग्रो करना, ठीक है, ये भी जरूरी है।
अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे हमें बहुत ही जरूरी है करना अपने आप को बनाए रखने के लिए, यानी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। पहली बात, न्यूट्रिशन मस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी न्यूट्रिशन सबसे जरूरी है अपने आप को बनाए रखने के लिए। न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब है फूड से, यानी कि भोजन से। अपने आप को जिंदा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन फर्स्ट है हमारा, यानी कि सर्वाइव करने के लिए लाइफ प्रोसेस की फर्स्ट टाइम न्यूट्रिशन हो गया। और सेकंड क्या होता है, रिस्पायरेशन, यानी कि सांस लेने की भी जरूरत है। अगर हम खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, इससे तो जिंदा रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिस्पायरेशन यानी कि अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो न्यूट्रिशन के साथ साथ रिस्पायरेशन की भी जरूरत पड़ती है। अब ट्रांसपोर्टेशन, जिसे हम हिंदी में वहन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ती है। अगर हमने न्यूट्रिशन कर लिया, अब न्यूट्रिशन में कौन सा पोषक तत्व हमें जरूरी है, कौन सा वेस्ट मटेरियल है, ये भी तो डिसाइड करना जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमें जरूरी है, कौन सी पदार्थ हमने जो भोजन खाया है उसमें हमें क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है। और फोर्थ नंबर पे आता है एक्सक्रेशन, यानी जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका बाहर निकलना भी जरूरी होता है, यानी कि एक्सक्रेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल बोल सकते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस बोल सकते हैं, यानी कि जैव प्रक्रम के प्रकार बोल सकते हैं। एक एक को करके हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इस सब के बारे में। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं एनर्जी खर्च होता है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप साइक्लिंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एनर्जी खत्म हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है, तो उस समय एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी कि जितना भी फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और केवल फिजिकल एक्टिविटी में ही एनर्जी की जरूरत नहीं, एनर्जी खर्च नहीं होता है, मेंटल यानी मेंटल एक्टिविटी में भी एनर्जी खर्च होता है। जैसे कि अगर हम पढ़ रहे हैं, हम क्या है, बैठे हैं, या फिर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और सो रहे हैं, तो उस समय भी क्या होता है, एनर्जी खर्च होता है। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी पर भी एनर्जी खर्च होता है, और मेंटल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो भी क्या होता है, एनर्जी खर्च होता है। अगर हम सो रहे हैं तो उस समय भी हमारी एनर्जी खर्च होती है, अगर हम बैठकर पढ़ रहे हैं तो उस समय भी हमारी एनर्जी खर्च होती है। इसे हम मेंटल एक्टिविटी कहते हैं। और फिजिकल, जैसे कि हम साइक्लिंग कर रहे हैं, हम कहीं पे दौड़ रहे हैं, ये सब क्या है, फिजिकल है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहां पे भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उन एनर्जी को फिर से हमें लेने के लिए, यानी उस एनर्जी जो हमारे शरीर से जो एनर्जी निकल गया उसको फिर से प्राप्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फूड की। और फूड की, हमें फूड कहा है, यानी कि फूड को क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिशन। हमें फूड की जरूरत पड़ती है और उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन से क्या मिलता है, पोषण मिलता है, यानी कि फूड मिलता है। न्यूट्रिशन को क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है उसे पोषण यानी कि वह पोषण कहलाता है। वे सभी प्रक्रम, यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भोजन करता है और उस भोजन से जो एनर्जी मिलता है उसका उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन एक मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन का। जैसे देख लेते हैं, न्यूट्रिशन इज नीडेड फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। यानी कि जीवित जीव द्वारा किसी भी गतिविधि को करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जितने भी जीव होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, उनको कोई भी एक्टिविटी करने के लिए पोषण की जरूरत पड़ती है, यानी कि न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन यानी कि फूड, भोजन की जरूरत पड़ती है। पोषण विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन विभिन्न जैव प्रक्रम, जो भी प्रक्रम है, इन सब के लिए क्या करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है।
पोषक तत्व। यहां पे एक वर्ड आया है, इस पे जरा फोकस कीजिएगा, न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। ये न्यूट्रिएंट वर्ड पे आप फोकस कीजिए, न्यूट्रिएंट, और यहां पे हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, पोषक तत्व। यानी कि इस वर्ड पे जरा हम फोकस करते हैं, न्यूट्रिएंट क्या है, या जिसे हम हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं। तो देखिए हम क्या खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, या फिर पिज्जा बर्गर, जो भी मतलब जो भी ये फैट फूड्स खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो हमारा शरीर तो ये नहीं जान रहा है ना कि हम क्या खा रहे हैं। जैसे एप्पल खा रहे हैं तो हमारा तो शरीर नहीं जान रहा है, इसको नहीं पहचानता है कि एप्पल खा रहे हैं। शरीर कभी भी क्या करता है, ना एप्पल को पहचानेगा, ना ग्रेप्स को पहचानेगा, ना रोटी, ना चावल, दाल, इन सबको नहीं पहचानता है। उसका अलग लैंग्वेज होता है, यानी वह अपनी भाषा में पहचानता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी, मतलब कि जिससे हमें न्यूट्रिशन से हमें क्या क्या मिलता है। हमने क्या किया, न्यूट्रिएंट वर्ड पे हमें फोकस करना है, न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व, और ये क्या करता है, न्यूट्रिशन से हमें मिलता है। न्यूट्रिएंट वर्ड यानी कि न्यूट्रिशन से हमें मिला है न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। पोषक तत्व कई प्रकार के होते हैं, यानी कि पोषक तत्व हमें कई प्रकार के मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स एंड साल्ट्स हो गए, वाटर हो गया और फाइबर हो गया। और इन्हीं सबको हमारा शरीर पहचानता है, ना कि रोटी चावल पिज्जा बर्गर, ये इन सबको नहीं पहचानता है। इन सब से यानी कि जो भी हमने खाया, अगर उसमें ये है तो उसी को हमारा शरीर पहचानेगा और उसी को क्या करेगा, ग्रहण करता है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हम हिंदी में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स और प्रोटीन्स, ये क्या है, यह ऑर्गेनिक मटेरियल है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब क्या ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ है, या फिर इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, यानी गुरु पोषक तत्व। इन सब की जरूरत हमें सबसे ज्यादा होती है, इन सभी न्यूट्रिएंट की जरूरत हमें सबसे ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये, और इन सब की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, यानी कि गुरु पोषक तत्व बोलते हैं। और कुछ होते हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल्स एंड साल्ट्स, फाइबर, वाटर, इन सब की जरूरत हमारे शरीर को कम होती है। इन्हें क्या बोलते हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड साल्ट, फाइबर, वाटर, इन सबको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो ये थे न्यूट्रिएंट्स, इन्हीं सबको हमारा शरीर पहचानता है। और ये सब न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि न्यूट्रिएंट को क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल में कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, और इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आते हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड साल्ट्स, यानी कि खनिज तत्व तथा लवण, और फाइबर यानी कि रेशा, वाटर यानी कि जल, ये सब आते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करता है, यह एनर्जी सप्लाई करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, यानी कि जिससे हमें ऊर्जा मिलती है कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, तो किससे हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूसर कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। और ये हमें कहां से मिलते हैं, राइस, व्हीट, ऑयल, ईटीसी, यानी इन सब से क्या मिलते हैं, हमें एनर्जी मिलता है। ये सब एनर्जी प्रोड्यूसर है। सेकेंड नंबर पे आता है बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोल सकते हैं, या फिर बिल्डिंग सब्सटेंस बोल सकते हैं, या फिर बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस बोलते हैं। तो बिल्डिंग सब्सटेंस यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, ये क्या करता है, हमारे शरीर को बनाए रखते हैं, कि स्टेट बनाए रखते हैं। जैसे कि बोन की बात कर ले, ब्लड की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब, इन सब का भी बनना हमारे शरीर में जरूरी होता है। तो इन सबको कौन बनाए रखता है, इन सबको बनाए रखता है प्रोटीन्स एंड मिनरल साल्ट, यानी प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को बनाए रखता है, जैसे कि बोन हो गया, ठीक है, ब्लड हो गया, इन सबको क्या होता है, इन सबको बनाए रखता है। आयन भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तो आयन कहां से मिलता है, यानी कि ब्लड, तो ब्लड को बनाए रखने के लिए प्रोटीन, तो प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है, और मिनरल्स एंड साल्ट की।
और नेक्स्ट होता है हमारे शरीर को क्या क्या, हमने तो एनर्जी ले लिया, हमारे शरीर में हड्डियां भी मजबूत हो गई, और ज्यादातर विटामिन की प्रोटीन मिलता है हमें दूध में, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि हमें दूध पीने से बहुत फायदा होता है, यानी कि हमें दूध पीते रहना चाहिए, क्योंकि क्या करता है दूध में काफी मात्रा में प्रोटीन्स होता है जो कि हमारे शरीर की हड्डियों का विकास करता है और मजबूत भी बनाए रखता है, यानी कि उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है। वह क्या होता है, बिल्डिंग सबस्टेंस, बॉडी बिल्डिंग फूड या फिर बॉडी बिल्डिंग सबस्टेंस। नेक्स्ट हमारा होता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, यानी कि उपापचयी नियंत्रक। हमने अपने शरीर को एनर्जी ले लिया, अपने शरीर को बना लिया, यानी कि अपने शरीर को मजबूत कर लिया। अब क्या होता है, इसको जो भी हमने खाया उसको पचाने की भी तो जरूरत है, यानी कि मेटाबॉलिक रेगुलेशन या फिर रेगुलेटर्स, यानी कि उपापचय नियंत्रक। उपापचय नियंत्रक कौन कौन से होते हैं, उपापचय नियंत्रक आपके होते हैं विटामिन, वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट। विटामिन होता है, वाटर होता है, मिनरल होता है एंड सॉल्ट होता है, ठीक है। ज्यादातर क्या क्या इसमें मेन पार्ट लेते हैं, विटामिन और मिनरल, ये दोनों मेन पार्ट लेते हैं इसमें क्या, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स में, यानी कि उपापचय नियंत्रक के। तो ये था न्यूट्रिशन, यानी कि लाइफ प्रोसेस हमने समझा, लाइफ प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन भी हमने समझ लिया। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यानी कि पोषण के प्रकार। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपकी कमेंट एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, यानी उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इन सभी टॉपिक्स को समझा हो। थैंक यू। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।